न्यूज़ 9 और इस वक्त आप देख रहे हैं कि कांग्रेस युवा झारखंड पेट्रोल और डीजल और गैस के दामों का वृद्धि को लेकर यहाँ पर साइकिल जुलूस निकाले हैं, रिक्शों के साथ आए हुए हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष गौरव हैं, उनसे बात करेंगे जो कि लगातार पेट्रोल और डीजल की महंगाई बढ़ते जा रही है, जिसे लेकर हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष गौरव, उनसे बात। डीजल और पेट्रोल की दाम बढ़ते ही जा रही है दिन प्रतिदिन, लेकिन बीजेपी कहती है कि कांग्रेस काल में ही बढ़ गई थी पहले। बात ऐसी है सर कि पूर्व के विपक्ष के नेता और अभी के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने कहा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय, जब वो थे तब कहा था कि दाम केंद्र सरकार बढ़ा रही है। फिर उन्होंने कहा जब वो सरकार में आए कि भाई दाम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से कंट्रोल होते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत बहुत कम है, फिर भी जो देश को पेट्रोल मिल रहा है, जो आपको पेट्रोल मिल रहा है, 30 रुपये का पेट्रोल 100 में मिल रहा है। हम ही से पेट्रोल लेता है नेपाल, हम ही से पेट्रोल लेता है भूटान, और हमसे 1-2% नहीं 40% सस्ता है वहाँ पे पेट्रोल। तो नीतियाँ किनकी गलत है, ये उन्हें आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। निर्मला सीतारमण बोलती है कि अब पेट्रोल के दाम को कम करना मुश्किल है क्योंकि उनके बस की बात नहीं है। जाहिर सी बात है, जब आपने देश के बारे में सोचा ही नहीं, जब आपने लोगों के दुख दर्द के बारे में सोचा ही नहीं, और जब आपने एक प्लान ही नहीं बनाया, भाई इससे ज़्यादा तो $100 $120 प्रति बैरल पहुंच गया था क्रूड, और उस समय डॉलर भी 62-63 पे था। ठीक है, आज क्रूड $50 प्रति बैरल है, कभी कभी तो 25-30 तक गया, नेगेटिव भी गया था। ठीक है, तब भी उस समय कांग्रेस सरकार ने सस्ता दे दिया, और आज भाजपा सरकार महंगा दे रही है और बोल रही है कि हमारे बस में नहीं है। तो ये सही में उनको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, और सही में लगता है कि फिर उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम के मोटेरा का नाम घोषित कर दिया गया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया, इसमें से जनता को देखिए, हमें नरेंद्र मोदी जी के नाम पे स्टेडियम बने या क्या बने उससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, पर 2-3 प्रश्न हैं जो स्टेडियम उद्घाटन पे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। पहला प्रश्न ये कि सरदार पटेल जी का नाम से वो था, आप कहते हैं कि आप सरदार पटेल जी के सबसे बड़े अनुयायी हैं, तो आज आप एक अनुयायी होते हुए आप कैसे, क्या कहते हैं, उनका नाम हटवा करके अपना नाम रखवा सकते? चलिए, आपने नहीं रखा उसका नाम, पर आप ये सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री के नाम पे एक स्टेडियम का उद्घाटन हो रहा है, और उद्घाटन करता है कोई और नहीं, माननीय महामहिम राष्ट्रपति हैं। ये विडंबना की स्थिति खुद ब खुद है। और एक देखिए, जो प्यार है नरेंद्र मोदी का उनके सबसे प्रिय 2 पारिवारिक सदस्यों के लिए, वो नहीं छूटता। स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी, 2 एंड्स हैं, एक का नाम रिलायंस एंड, दूसरे का नाम अडानी एंड। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो, इसके अलावा मुझे कुछ कहना नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि लोगों के दुख दर्द से इन्हें कितना सरोकार है। जैसा कि गौरव जी ने बताया कि लगातार पेट्रोल और वृद्धि की दाम बढ़ते जा रही है, जिसे लेकर केंद्र सरकार की नीति में मंथन करने की ज़रूरत है। और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ पे, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे युवा नेता कुमार राजा हैं, उनसे बात करते हैं। उनसे बात करते हैं। लगातार वृद्धि हो रही है पेट्रोल और डीजल को लेकर, गैस की भी वृद्धि हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि अब उनके बस में नहीं है रोकने का। यूपीए सरकार के समय 40 रुपये का पेट्रोल था, आज 100 रुपये का हो गया है। प्रति गैलन की जो कीमत होती है आज सबसे कम दरों पे है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, लेकिन उसके बाद भी भारत में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल मिल रहा है, और सबसे महंगा मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अगर देखेंगे झारखंड जैसे राज्यों में महंगा है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कि अभी तक मुझे लगता है कि इतने साल भाजपा का राज यहाँ पे रहा है, लेकिन स्थापित नहीं हो पाया है। और ऐसे राज्यों में इन समस्याओं का मार ज़्यादा पड़ता है। अगर डीजल की बिल में वृद्धि में मूल्य में वृद्धि होती है, तो जिसके कारण जितने भी ऐसे चीज़ें जिनका रोज़मर्रा में इस्तेमाल है, उन सब की चीज़ों में वृद्धि होती है, चाहे सब्जी हो, अनाज हो, हर चीज़ की मूल्य वृद्धि हो जाती है। मुझे लगता है केंद्र सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए और पेट्रोल डीजल के दामों को घटाना चाहिए। जो दूसरे देशों में है, यहाँ से भारत से पेट्रोल लिया जाता है, फिर भी वहाँ सस्ता है, यहाँ ये प्रधानमंत्री सवाल पूछिए कि जो देश हम लोगों से पेट्रोल लेते हैं, आखिर उनको हमसे सस्ता पेट्रोल कैसे मिलता है? हमारी चीज़ें हम ही बेच रहे हैं और हमसे महंगा, हमसे सस्ता वहाँ बिक रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक साजिश है, और इस देश की सरकार को कहीं भी हमसे कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं है। ऐसी चीज़ों को जनता के सामने आप लोगों को लाने की ज़रूरत है और आपको दिखाने की ज़रूरत है। और हमारी जो लड़ाई ये चलती रहेगी, हम विरोध करते रहेंगे जब तक इस देश की जनता को सस्ते में पेट्रोल डीजल मुहैया नहीं कराया जाता है।
ये हमारे साथ कुमार गौरव थे, जो उन्होंने कहा कि लगातार पेट्रोल का दामों बढ़ते जा रही है और साथ ही साथ ये भी कहा कि कांग्रेस हमेशा विरोध करते रहेगी जब तक पेट्रोल की दामें और डीजल की दामें कम नहीं होती है। और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पे हमारे साथ, उन लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ राजेश कश्यप खिजड़ी विधायक हैं, जो कि पेट्रोल डीजल के खिलाफ साइकिल से आए हुए हैं और ये साइकिल से विरोध जता रहे हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ पे दूसरे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पेट्रोल देता है लेकिन वहाँ सस्ता है। देखिए, मानसिकता अपनी अपनी है, घर को चलाने की मानसिकता अपनी अपनी है। जो घर को चलाने जिनको नहीं आ रहा हो उस पे क्या कहना है। सिर्फ चुनावी मूड में है केंद्र की सरकार, पूरे 5 साल, छठा साल भी चुनावी मूड में है। आप देश में क्या हो रहा है आप नहीं देख रहे हैं, ना किसान को देख रहे हैं, ना पेट्रोल डीजल को देख रहे हैं। देखिए, आप आपके पड़ोसी देश में देख लीजिए, वहाँ आपसे कम है। जो आपके छाया में जी रहा है वहाँ कम है। फिर वजह क्या है आपका? फिर वजह क्या है कि आप सेंचुरी पार करने जा रहे हैं, आप लगाम नहीं लगा रहे हैं? आखिर आपका जो ड्रामाबाजी कहाँ चल गया? कल के तारीख में जब आप विपक्ष में हुआ करते थे तो अर्धनग्न होकर के नाचते थे, निकलते थे रोड में, थाली बजाते थे। आज आप अगर नैतिकता है तो देश की जनता को बताइए, और अगर सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो गद्दी छोड़िए। ये कोई भाजपा का देश नहीं है, ये भारतवासियों का देश है। और भारतवासी आज परेशान है, रसोई गैस को लेकर के परेशान है, पेट्रोल डीजल को लेकर के। देखिए, पेट्रोल कुछ लोग चल सकते हैं, लेकिन डीजल ऐसा चीज़ है जो किसान से लेकर के तमाम लोग इसका इस्तेमाल। डीजल का ज़्यादा दाम बढ़ाइएगा, आपको आपकी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी वैसे ऑटोमेटिक बढ़ोतरी होगी। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं कि कंट्रोल करिए और जनता को जवाब दीजिए। निर्मला सीतारमण कहती है कि अब उनके बस में नहीं है, कि सरकार के बस में नहीं है, तो रिजाइन कर दीजिए। कौन बैठा के रखा है? आप तो झूठ का 15 लाख देने का वादा करके, कभी राम मंदिर, कभी पाकिस्तान, कभी आप तो लोगों का भावना से खेल करके सत्ता में है। सत्ता भावना से नहीं चलता है, सत्ता दृढ़ निश्चय से चलता है, और आप में दृढ़ निश्चय की कमी है। ये खिजड़ी विधायक ने कहा कि लगातार जो तेल और वृद्धि के खिलाफ होते जा रही है, और निर्मला सीतारमण का जो बयान आया था कि उनके बस में नहीं है कंट्रोल करना, तो इस पर उन्होंने कहा कि वो गद्दी छोड़ दें। और भी लोग उनसे बात करते हैं। यहाँ पे प्रवक्ता हैं राजेश गुप्ता हैं, उनसे बात करेंगे कि राजेश गुप्ता जी से बात करें। केंद्र सरकार कह रही है, निर्मला सीतारमण कह रही है कि अब उनके बस में नहीं है, वो पेट्रोलियम में हो गया है तो उसके बस में नहीं है। किसने बनाया ये कानून? क्यों देश की जनता से उन्होंने झूठ बोला था? और आदरणीय सीतारमण जी केंद्र की मंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और जब सरकार बोले कि उनके नियंत्रण में नहीं है तो हमें लगता है ये बहुत ही लज्जा का बात है। और देश हित में, देश की जनता के हित में उनको पद भी छोड़ देना चाहिए। और मोदी जी से भी यही सवाल उनको करना चाहिए। आप ही भारतीय जनता पार्टी है ना कि बोलती थी पहले कि देश में महंगाई बढ़ गई है, डाइन हो गया है महंगाई, सबको खाया जा रहा है। आज क्या भारतीय जनता पार्टी की भौजाई हो गई है महंगाई? सरसों का तेल 90 रुपये से 140 रुपया हो गया, 175 रुपया हो गया। लीजिए, ये तो 2 दिन पहले बढ़ा है लगता है। नहीं, एक सप्ताह से। अब हमको बताइए कि सब्जी कहाँ में बनाएगी हमारी माताएं बहनें पूरे देश की? यही मोदी जी बोलते थे। अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार। अब क्या है भैया, ये देश पूछना चाहती है मोदी जी से। आपके नियंत्रण में कुछ नहीं है, आपने देश को तोड़ा है, बर्बाद किया है। जो हमारे देश की धरोहर थी उसको आपने बेचने का काम किया। आप कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, हमारे नेताओं पे। उन्होंने शहादत दिया है इस देश के लिए, खून बहाया है कांग्रेस पार्टी ने। आपकी क्या योगदान रही है, भाजपा की क्या योगदान रही है, ये मैं आपके चैनल के मार्फत पूछ रहा हूं। अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेडियम था उसके भी नाम चेंज करके प्रधानमंत्री। भाजपा का बस चले तो कहाँ कहाँ ट्रांसफर कर देगा, सबको बदल देगा, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी। तो ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो आज़ादी के पूर्व अंग्रेजों का मुखबिरी किया करते थे, उनके जूते साफ करते थे, ये उनके घर में झाड़ू लगाते थे। ये तो उनसे देश हित होगा क्या? कभी नहीं होगा। देश आज उनको खोज रही है, बेरोजगार खोज रहे हैं, महिला खोज रहे हैं, महंगाई पूरा देश की जनता खोज रही है। कहाँ है भाजपा के लोग?
स्मृति ईरानी बहुत सड़कों पे डांस किया करती थी पैर में घुंघरू बांधकर। उनके नेता गडकरी वडकरी का नाम है दुनिया भर का, सब नाचते थे। कहाँ हैं ये नचने वाले लोग? आज देश इस महंगाई के दौर में उनको खोज रही है। पूरे देश की जनता उन्हें खोज रहा है, कहाँ है भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पे प्रवक्ता आलोक दुबे भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। आलोक दुबे जी, ये बताइए कि पेट्रोल डीजल की दाम लगातार बढ़ते ही जा रही है, लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि पहले से ही कांग्रेस की जब 2014 की सरकार थी उस समय से ही ये बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, तो कांग्रेस ने आपने ये कह के आए थे सत्ता में कि कांग्रेस बढ़ाएगी पेट्रोल डीजल की कीमत, तो हम भी बढ़ाएंगे। आपने क्या कह के आए थे सत्ता में? बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मेरी नीतियों को आगे लेके चलना था आपको, कि अपनी नीतियों को लेके आगे चलना है। 10 रुपए हुए क्रूड ऑयल के दाम। कोरोना काल में पूरी दुनिया की महामारी की वजह से हमने 10 रुपए क्रूड ऑयल के दाम भी देखे इंटरनेशनल मार्केट में। देश को फायदा मिला क्या? हम जब सत्ता में थे 2014 में, तो सब्सिडी गैस में 300 रुपया दिया करते थे। आज सब्सिडी है क्या? हम जिस समय 165 रुपये क्रूड ऑयल के दाम थे गैस के, तब हम 70 रुपये खरीदा करते थे। आज जब 55 रुपये हैं, तब हम ये खरीद रहे हैं, लगभग 100 रुपये पहुँच चुके। डीजल उसका पीछा कर रहा है। कभी देखा था आपने डीजल और पेट्रोल समान? रमन कहती है कि अब पेट्रोल का दाम उनके बस में नहीं है, सरकार के बस में नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थों के बस में नहीं है। फिर उनके बस में क्या है, ये भी खुलासा कर दें। महंगाई उनके बस में है ही नहीं। पेट्रोल, डीजल, गैस, सरसों तेल, आटा, चावल, गेहूं, दाल, तरकारी उनके बस में फिर है क्या? देश की बहुराष्ट्रीय कंपनियां को बेचने का अधिकार उनको किसने दिया है? जब आपको बस में नहीं है कुछ भी, तो इस्तीफा दो निर्मला सीतारमन जी। देश को ऐसे वित्त मंत्री की जरूरत नहीं जो ये कहे कि मेरे बस में नहीं। लाओ फिर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को। ये सब बातें नहीं है। बात यह है, ये केंद्र की सरकार पूरी की पूरी व्यापारी तरीके से सोचती है। अडानी अंबानी के हाथों कठपुतली बन चुकी है ये केंद्र की सरकार। उनके इशारे पर नाचती। आप याद करिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश क्या था 2013 को, जो इन्होंने बदलने की कोशिश की थी। क्यों किया था? वो जमीन जिनकी नज़र अडानी अंबानी की, जब वहाँ फेल कर गए राहुल जी के विरोध के कारण, तो अब दूसरे मार्ग से ये जा रहे। मैं आपके माध्यम से राज्य की जनता से निवेदन करता हूँ, विरोध करिए, आइए साथ दीजिए, वरना आप कल्पना नहीं कर सकते हैं यह सरकार किस प्रकार के फैसले कर सकती है। पूरा विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। और भी हम लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों को रिक्शा पे ले जाया जा रहा है। जहां पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई उस पर ले जाया जा रहा है, रिक्शा पर ये एक रिक्शा है जिस पर लेकर ये बाइक को ये रिक्शा पर लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की महंगाई और गैस वृद्धि की जो हुई है उस पर लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सारे देखिए यहाँ पे एक हैं यूथ कांग्रेस के हैं, युवा नेता हैं, और उनसे बात करते हैं कि आखिर ये बाइक को रिक्शा पे लाने का कारण क्या है। देखिए, हम भारत सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं, मोदी सरकार को, कि आज जो पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम पदार्थों की जो आपने रेट बढ़ाया है और बेतहाशा जो वृद्धि की है, आम आदमी का बजट से बाहर हो गया है। हम उसका आज विरोध कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस, झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस के द्वारा आज उसका विरोध किया जा रहा है। तो हम लोग स्कूटी को जो है रिक्शा पे लाद करके विरोध दर्ज करा रहे हैं। स्कूटी पे लाद कर विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। और ये कहना जा रहा है कि राज्य की जनता के पास, अब युवाओं के पास पैसे की कमी हो गई है, जिसके कारण ये अब रिक्शा पे लेकर रिक्शा चलेगा और साइकिल से जाकर ये विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ के जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पूरे नज़ारा देख सकते हैं कि पूरे साइकिल विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साइकिल्स के द्वारा यहाँ पे विरोध दर्ज कराया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे महागामा की विधायक है, उनसे ही बात करेंगे कि लगातार पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ती जा रही है, महिलाओं पे अत्याचार बीजेपी सरकार में बढ़ चुकी है, ज़्यादा आंकड़ा आ गई है बीजेपी की सरकार में। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में सबसे ज़्यादा धोखा किसी को दिया गया है तो महिलाओं को दिया गया है। महिलाओं ने एकजुट होकर के 2014 में महंगाई कम करने के लिए मोदी जी को सत्ता में बिठाया। एक टर्म तो वो बहाना करते बिता दिया। अब दोबारा भी जब वो चुन करके आए हैं, महिलाओं ने उन पर भरोसा जताया। उसके बावजूद पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का दाम आसमान छू रहा है। एक सामान की महंगाई आप देख रहे हैं, वो चाहे तेल हो, चीनी हो, चावल हो, सबका दाम आसमान छू रहा है।
महिलाएं अब ये जानना चाहती हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा धोखा क्यों किया है, हमारे किचन में आग क्यों लगाया गया, सड़कों पर आग क्यों लगी हुई है। इसके लिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। और ये जो नारा चला था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वह नारा अब महिलाओं ने बदल दिया है। वो कह रही हैं कि अब की बार बहुत हुई महंगाई की बार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। इस नारे के साथ हम लोग सड़क पर। अब महिलाओं की जो नारा है, जो पहले बीजेपी की नारा हुआ करती थी, जो महिलाओं की नारा है, जो विधायक ने कहा कि अब महिलाओं की नारा बदल चुकी है कि इस बार मोदी सरकार नहीं चाहिए, बहुत हो गई महंगाई की मार। और यहाँ पे बहुत आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और भी पूरे यूथ कांग्रेस के द्वारा झारखंड की राजधानी रांची में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन का दर्ज करवा रहे हैं। पेट्रोल डीजल और महंगाई को लेकर लगातार यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है। पूरे देश भर में यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा आज पूरा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार पेट्रोल और डीजल की महंगाई बढ़ते जा रही है, गैसों की कीमत बढ़ती जा रही है। जैसे कि इन लोगों के महिला विधायक ने भी कहा कि महिलाओं को लेकर इनकी किचन की महंगाई बढ़ चुकी है। और युवा कांग्रेस भी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, जब तक महंगाई कम नहीं होगी, पेट्रोल डीजल की दामें कम नहीं होगी, ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। अपने सहयोगी प्रीतम के साथ मैं विशु विशाल, झारखंड न्यूज़ 9 रांची। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखाले, 50,000 कर जा, 1 रुपया में माफ करा ली।